अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफिस से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं राव इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टार डेल्टा सर्किट को कैसे कंट्रोल किया जाता है और इसमें किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसा कि हम सीपीस, मैग्नेटो कंडक्टर और ईओसीआर वगैरह। ये चीज़ें भी आपको मैं चेक करवाता हूँ कि इसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो आपको मैं डायाग्राम भी चेक करवा देता हूँ। इसकी डायाग्राम की मदद से ही हम डायाग्राम का इस्तेमाल करते हुए, डायाग्राम को रीड करते हुए स्टार डेल्टा सर्किट बनाएंगे। स्टार डेल्टा सर्किट दोस्तों आपने पहले भी कई बार बनाया भी होगा, देखा भी होगा। और जिन दोस्तों को नहीं मालूम कि स्टार डेल्टा सर्किट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो डायग्राम नहीं पढ़ना आती, तो मैं अभी आपको डायग्राम पढ़ते हुए, डायग्राम से स्टेप बाय स्टेप रीड करते हुए स्टार डेल्टा सर्किट बना के चेक भी करवाऊंगा और उसको प्रैक्टिकली ऑन ऑफ करवा के भी चेक करवाऊंगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम देखते हैं कि स्टार डेल्टा सर्किट ये ये कैसे देखें बना। दोस्तों, यहाँ पर ये इसकी कंट्रोल डायग्राम है स्टार डेल्टा सर्किट की कंप्लीट, और ये इसका सर्किट बना हुआ रखा है और जिन चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है वो तमाम की तमाम लगी हुई है। सर्किट मैंने यहाँ पर बनाकर रखा हुआ है। आपको मैं समझा देता हूँ कि सर्किट बनाना कैसे है। डायग्राम को देखते हुए हम कैसे सर्किट बना सकते हैं। तो पहले आपको मैं दो चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि वो ये कि एक तो न्यूट्रल जो सबकी कॉमन हो जाएगी। तो जो चीज़ें हम जिस चीज़ का हमने बाद में अभी जिक्र नहीं करना है वीडियो में, सिर्फ आपको मैं कंट्रोल यहाँ पर चेक कराऊंगा कि फेज हमने कैसे कंट्रोल करना है। पहले आप न्यूट्रल देख लें। न्यूट्रल यहाँ एमसीबी में आई और ईओसीआर टाइमर और ये तीनों मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की कॉमन हो गई। तो अभी हम ईओसीआर को साइड पे कर देते हैं। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये, ईओसीआर को ऑन करवाने के लिए हमें सप्लाई देना पड़ती है ए1 पर, और टाइमर को भी ऑन करवाने के लिए हमें ए1 पर सप्लाई देना पड़ती है। तो वो भी ये देखें, यहाँ से ए1 पर चलेगी और यहीं से यहाँ टाइमर पे भी गई हुई है, यानी कि ये दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अभी यहाँ से हम चलेंगे आगे, यानी कि हमने जो फेज होता है वो कैसे कंट्रोल करना है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी, एक तो न्यूट्रल और दूसरा ईओसीआर को ऑन करवाने के लिए फेज और टाइमर को ऑन करवाने के लिए फेज। ठीक है। तो अभी हम कहाँ चलते हैं, ये देखें एमसीबी की तरफ आ जाते हैं। एमसीबी से फेज निकलेगा कहाँ पर आएगा, ईओसीआर के 95 पॉइंट पर, यानी कि क्लोज पॉइंट पर। तो आपको मैं साथ साथ चेक भी करवाता चलता हूँ। ये देखें, ये फेज आ रहा है यहाँ पर निकलता हुआ, ये आ गया, यानी कि 95 95 नंबर पर आ गया। हमने क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करने हैं यूसीआर के। तो क्लोज पॉइंट इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई शार्ट सर्किट वगैरह होता है आउटपुट साइड पर मोटर का, या कोई भी मसला आ जाता है, ओवर करंट का मसला आ जाता है, तो ये ट्रिपिंग करवा दे। ट्रिप करवाएगी तो सर्किट हमारा ऑफ हो जाएगा। तो आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखें एनसी पॉइंट लिखा हुआ है 95 98। तो ईओसीआर के 95 और 98 पॉइंट क्लोज पॉइंट होते हैं। अभी हम जो 98 जो पॉइंट है वहां से वायर निकालेंगे तो वो कहाँ जाएगी, ये देखें डायग्राम की तरफ देखते हुए चलते हैं। 95 पर लग गई एमसीबी से आकर, और 98 पॉइंट से वायर निकल कर कहाँ जा रही है पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये कहाँ पर गई है, यहाँ पर ओ पुश बटन लिखा हुआ है। ओ पुश बटन की यानी कि इनपुट पर लग जाएगी जाकर। तो ये देखें, ये यहाँ से वायर जा रही है और ये आकर यहाँ पर ओ पुश बटन की इनपुट पर लगी हुई है। ठीक है। तो ओ पुश बटन की हमने एक साइड पर वायर लगा देनी है, क्लोज पॉइंट पर लगानी है। ये भी इसका क्लोज पॉइंट है। ओ पुश बटन का भी क्लोज पॉइंट इस्तेमाल होता है। ओ पुश बटन का मतलब ये होता है कि ये क्लोज पॉइंट है। तो आगे देखें, यहाँ से वायर कहाँ जा रही है, यहाँ से निकल के वायर चलेगी ऑन पुश बटन पर। ऑन पुश बटन पर चलेगी और यहीं से एक वायर कॉमन होकर जाएगी एक्सरली ओपन पर होल्डिंग के लिए। तो ये देखें यहाँ पर ऑन पुश बटन से दो वायर निकली हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी लें। एक वायर सीधी ऑन पुश बटन पर चली गई है और एक एक्सरली ओपन पर चली गई है। तो यहाँ पर ये इस साइड पे देखें, वायर वायर की तरफ देख लें आप, एक वायर सीधी आ रही है, ये ऑन पुश बटन पर आ गई है। और दूसरी वायर कहाँ जा रही है, ये देखें ये वाली वायर, ये वाली वायर जो यहाँ से आपको हिलती हुई नजर आ रही होगी, जो मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके एक्सैक्टली ओपन पॉइंट पर लगी हुई है। जो नीचे वाला जो पॉइंट है वो एक्सैक्टली ओपन यानी कि एनओ पॉइंट है। ये ऊपर वाले क्लोज पॉइंट होते हैं और जो नीचे वाले होते हैं वो उसके होल्डिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, एनओ पॉइंट। ठीक है। तो ये कहाँ पर लग गई, ऑन पुश बटन पर भी लग गई और यहीं से एक्सैक्टली एनओ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के एनओ पर भी लग गई। यहाँ से आगे चलते हैं दोस्तों। अभी हमने क्या करना है, एक वायर और हमने यहीं से कनेक्ट करनी है ऑन पुश बटन की आउटपुट से, और कहाँ लेके जानी है, टाइमर की ए1 पर। यहाँ पर आ जाए ये वायर की तरफ। तो आउटपुट से वायर कहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर लगी हुई है। ठीक है। ये तीनों एक ही चीज़ है, यहाँ भी कॉमन की गई है जो आउटपुट से आ रही है। यहाँ पर भी वही वायर आ रही है और यहाँ पर भी वही वायर आ रही है, तीनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर आप देख भी ले कॉमन की गई है। यहाँ पर ये देखें कॉमन हुई हुई है वायर पहले से होल्डिंग के लिए जो हमने इस्तेमाल की थी। तो एक ही चीज़ है, यहाँ से हम वायर ये देखें कनेक्ट की हुई है वायर, ये वाली वायर टाइमर के ए1 पर चली गई है। ये देखें टाइमर के ए1 पर लगी हुई है ये वाली वायर जाकर। ठीक है, ए1 पर लग गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहीं से हम कॉमन करेंगे एक वायर, कहाँ लेके जाएंगे, टाइमर के एनो पॉइंट पर। अब टाइमर के एनो पॉइंट कौन कौन से हैं, 8 और 6 इसके एनो पॉइंट है, 8 और 5 एनसी पॉइंट है। 8 नंबर पर लगा दी। तो यहाँ पर हमने 8 नंबर पर लगा देनी है। और 8 नंबर जो है, 8 नंबर पर लगाने के बाद हम सेकंड साइड से निकालेंगे 6 नंबर से। 6 नंबर से वायर कहाँ लेके जाएंगे हम, K3 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखें K3। K3 से मुराद स्टार्टर नंबर जो हमारा 3 है, स्टार वाला स्टार्टर है,
मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो हमारा 3 नंबर है, इसको हम 3 का नाम हमने दिया हुआ है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो अभी K3NC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ से वायर निकलेगी 6 नंबर से टाइमर के NO पॉइंट से, वो K3 के NC पॉइंट से होती हुई कहाँ पर आएगी, 2 नंबर जो हमारा स्टार्टर है, 2 नंबर मैग्नेटो कॉन्टैक्टर डेल्टा का जो है उसके A1 पर आ जाएगी। तो ये देखें, 6 नंबर से जो वायर निकली है, ये वाली 6 नंबर से वायर निकल के आ रही है NO पॉइंट से, कहाँ पर आ गई है, K3। ठीक है, ये K3 के NC पर आ गई है। NC पॉइंट कौन से इस्तेमाल करने हैं हमने, जो इसके जो कंट्रोल के पॉइंट होते हैं ऊपर, जो इनके ये कंट्रोल के थे पॉइंट होल्डिंग के लिए, और इसके भी ये देखें NO और NC पॉइंट, 2 पॉइंट NC है और 2 NO है। ठीक है, तो वायर कहाँ पर आ गई हमारी, K3 की NC पर, टाइमर के 6 नंबर पॉइंट से निकलकर NC पर आ गई, और NC की ये देखें सेकंड पॉइंट से निकलकर कहाँ जाएगी, A1 पर चली जाएगी, जो हमारा डेल्टा का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होगा। ये देखें यहाँ से निकली है वायर, डेल्टा के जो हमारा डेल्टा का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके A1 पर चली गई है। ये देखें यहाँ पर भी देख लें आप, डायग्राम की तरफ A1 पर लगी हुई है। यहाँ से आगे चलते हैं अभी, तो यहाँ पर देखें हम, अभी हमने वायर कहाँ से कनेक्ट करनी है, ये देखें यहाँ यहीं से कनेक्ट करनी है जहाँ पर हमने ये वाली वायर की थी। ये देखें यहाँ पर 8 नंबर भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, 8 नंबर से वायर हम कनेक्ट करेंगे जहाँ पर हमने A1 से हमने लगाई थी 8 नंबर पर, और 8 नंबर से कनेक्ट करके हम कहाँ पे वायर लगा देंगे, NC पॉइंट पर। ये देखें ये आगे जा रही है टाइमर के NC पॉइंट पर, जो कि मैंने भी आपको बताया कि 1 और 4 नंबर है वो NC पॉइंट है, 1 और 3 NO पॉइंट है। तो अभी हमने कहाँ पर लगा दिए, 4 नंबर पर लगा दिए। ठीक है, यहाँ पर मैं इसके नंबर लिख भी देता हूँ। ये देखें यहाँ पर ये 8 नंबर हम इसको कह सकते हैं, ये 8 नंबर है टाइमर का, और ये जो सेकंड पॉइंट है ये 6 नंबर है। ठीक है, अभी इधर आ जाते हैं, ये 8 नंबर से वायर डायरेक्ट चली गई हमारी 4 नंबर पर, 4 नंबर पर आ गई, और 4 के सेकंड जो पॉइंट है हमारा, सॉरी यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 1 नंबर पर आएगी। 1 नंबर से होती हुई कहाँ पर जाएगी, 4 नंबर पर। ठीक है, अभी आपको मैं चेक करवा देता हूँ। ये देखिए 8 नंबर से आ गई 1 नंबर पर, टाइमर के 1 नंबर पर, और 1 नंबर का जो सेकंड पॉइंट है वो 4 नंबर है, 1 और 4 यहाँ पर क्लोज है। हमने यहाँ पर क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करना है, जैसा कि TNC लिखा भी हुआ है, टाइमर का क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करना है। तो ये देखें 4 नंबर, ये जो ये वाली वायर है ये 4 नंबर से आ रही है, ये कहाँ पर आई है, ये आपको मैं चेक करवा दूँ। ये हमारी वायर कहाँ पर आ गई है, ये वाली वायर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ गया, यहाँ पर लिखा भी होगा। ये देखिए यहाँ से निकलती हुई कहाँ चली जाएगी, K2 के NC पॉइंट में, K2 के NC पॉइंट से होती हुई जो हमारा 3 नंबर मैग्नेटिक कंडक्टर होगा उसकी A1 पर लगी हुई है। ये 4 नंबर से आई वायर K2 के NC में लगी। ठीक है, जो हमारा क्लोज पॉइंट है इसका, और ये देखें ये NC पॉइंट है दोनों, और नीचे वाले NO है। अच्छा, NC में लगी, NC से होती हुई कहाँ चलेगी, K3, यहाँ पर आप देख भी लें, ये देखें A1 पर लग गई यहाँ पे। ठीक है, जो हमारा स्टार का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है उसके A1 पर लग गई आके। ठीक है, सर्किट दोस्तों हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको कोशिश की है समझाने की कि डायग्राम से हम कैसे कंट्रोल डायग्राम देखते हुए सर्किट बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये देखें 95 पर फेज आ जाएगा, 95 से होता हुआ 98 पर, और यहीं से ऑफ पुश बटन पर, ऑफ पुश बटन से निकलता हुआ एक वायर ऑन पुश बटन पर, और एक वायर मैग्नेटो कॉन्टैक्टर की एक्सिलरी पर। ठीक है, और नीचे आ जाए, आउटपुट से एक वायर निकलेगी A1 पर मेन मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के, और एक टाइमर के A1 पर। ठीक है, और ये एक वायर यहीं से एक्सिलरी के लिए, होल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। तो एक वायर यहाँ पर आ रही है, ये देखें A1 पर, यहीं से एक्सिलरी पर, और यहीं से टाइमर के A1 पर, टाइमर के A1 पर आ गई है। और टाइमर के A1 से हम लेके जाएंगे टाइमर के 8 नंबर पर, ओपन पॉइंट पर, 8 नंबर पर आ गई। अच्छा, 8 का जो सेकंड पॉइंट होता है, दूसरी साइड का जो ओपन पॉइंट होता है, ये 6 नंबर है। ठीक है, अब 6 नंबर से वायर निकली, वो कहाँ चलेगी, K3। ठीक है, ये 6 नंबर से आ रही है ये वाली वायर, K3 के NC पर आ गई। ये लिखा भी होगा K3, यानी कि जो हमारा 3 नंबर स्टार्टर है इसके NC पर आ गई। इसके NC से होती हुई कहाँ गई, हमारा डेल्टा का स्टार्टर है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इसके A1 पर आ गई है। ये देखें ये आई NC पर, और यहाँ से होती हुई डेल्टा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के A1 पर चली गई है। और 8 नंबर से एक वायर कॉमन होकर आगे जा रही है नंबर पर, और 1 नंबर की जो सेकंड पॉइंट है वो 4 नंबर है, 1 और 4 यहाँ पर क्लोज है, तो हमने यहाँ पर क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करना है, जैसा कि यहाँ पर TNC लिखा भी हुआ है, क्लोज पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। अब क्लोज पॉइंट का जो सेकंड पॉइंट है ये 4 नंबर है। ठीक है, तो 4 नंबर से जो वायर आएगी वो देखें, 4 नंबर से वायर आ रही है यहाँ पर, ये वाली टाइमर का जो एक एक पर लगी, और 4 से हमने निकाल ली, 4 नंबर से निकाल के हम कहाँ पर ले आए, यहाँ पर आगे K2NC लिखा हुआ है। K2NC से मुराद हमारा जो डेल्टा का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है K2, इसको इसको हमने K2 का नाम दिया हुआ है, K1 K2 और K3। ठीक है, K1 के K2 के NC पर आ गई, ये K2 इसके NC पर, ये NC से हमने वायर निकालनी है। ये देखें NC से वायर निकल कर कहाँ जाएगी, A1 पर, यानी कि हमारा स्टार का जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसके A1 पर चली जाएगी।
ये वायर आई NC पर और दूसरे पॉइंट से निकलती हुई ये A1 पर लग गई है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर A1 पर लगी हुई है। तो ये सर्किट दोस्तों हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सेकंड बार आपको रिपीट करवा दिया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं इसको आपको ऑन ऑफ करवा के चेक करवाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसका टाइम मैंने 3 से 4 सेकंड रखा हुआ है। जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा, पहले ये स्टार में ये वाले मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर लगेंगे, मेन वाला और स्टार वाला। जैसे इसका टाइमर का टाइम कंप्लीट होगा 5 सेकंड का, तो ये इस वाले मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को, ये वाला जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है ऑफ हो जाएगा, स्टार वाला। और ये वाले दोनों, ये तो हमारा पहले से ऑन रहेगा, ये वाला ऑफ नहीं होता। तो ये ऑन हो जाएगा और ये वाला ऑफ। देखें, ये दोनों ऑन हुए, मेन और स्टार। अभी ये टाइम पूरा होने पर ये ऑफ होगा और ये ऑन हो गया। ठीक है, तो मैं इसको ट्रिप पूरा के भी चेक करवा देता हूँ कि ये टेस्ट के हम जैसे टेस्ट को पुश करेंगे, ये देखें मैग्नेटो कॉन्टैक्टर ऑफ हो चुके हैं हमारी, यानी कि EOCR। अभी ट्रिप का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो EOCR पे दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। अगर EOCR के मतलब जानना चाहते हैं तो इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। और इसके अलावा टाइमर पर भी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। अगर टाइमर की आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इन दोनों का। तो आप इसके मतलब डिटेल वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा लें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।